नाउ अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में. ओके, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ठीक है, ये जो सिस्टम होता है ये नाक, श्वसन नली और फेफड़ों से बनी होती है. देखेंगे, देखिए पिक्चर, देखिए लेफ्ट साइड पे पिक्चर बनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. देखिए नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ठीक है, ये तीनों से मिलके ये सिस्टम बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है. ओके, वी टेक and impure air through our nose. This air goes into the windpipe. Further, the air is passed into the lungs. In the lungs, this impure air become pure. अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब हम अपनी नाक से अशुद्ध वायु लेते हैं, यानी इम्प्योर एयर लेते हैं, ये क्या जाती है, ये हमारी विंड पाइप में चली जाती है. ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा कहाँ जाती है? उसके बाद विंड पाइप के बाद ये हवा फेफड़ों में चली जाती है, यानी लंग्स में चली जाती है. जब ये लंग्स में चली जाती है तो अशुद्ध वायु जो होती है, वो जो इम्प्योर एयर हमने ली थी, वो क्या हो जाती है? लंग्स में जाके शुद्ध हो जाती है. ओके, द इम्प्योर एयर हैज़ टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. सो फ्रॉम द लंग्स इट अगेन passes into the windpipe and further to the nose. Then this air is passed out of the body through nose. अब ये बोल रहा है जो इम्प्योर एयर होती है, यानी जो अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है ना, तो फेफड़ों से यह फिर से, मतलब जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप में और आगे नाक तक जाती है. विंड पाइप के द्वारा फिर ये नाक में जाती है. फिर ये हवा जो होती है नाक के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है. ओके, अब यहाँ पे थिंक बोला गया है, आपने ये सोचना है, वाई शुड वी ऑलवेज ब्रीथ इन थ्रू नोज एंड नॉट थ्रू माउथ. अब ये बोल रहा है सांस हमेशा नाक से ही क्यों लेनी चाहिए, मुंह से क्यों नहीं लेनी चाहिए. ओके, ये आपको सोचना है. अब हमारा आ जाता है, वी नीड फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन टू सर्वाइव. It is the job of the respiratory system to absorb oxygen from the atmosphere and supply it to the circulatory system. We breathe air rich in oxygen and give out the air having carbon dioxide through our nose. अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मतलब जीवित रहने के लिए हमें जो होता है ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है ना. हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है, जीवित रहने के लिए. तो जो श्वसन तंत्र है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका कार्य जो होता है वातावरण से ऑक्सीजन को लेना होता है. ठीक है, और उसे क्या करना होता है, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में वो फिर, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. ठीक है, संचार प्रणाली जिसे बोलते हैं. ठीक है, वो सर्कुलेट करता है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह. हम ऑक्सीजन से भरपूर हवा में सांस लेते हैं, हम सभी को पता है. ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाली हवाओं को अपनी नाक से हम बाहर निकाल देते हैं. ओके, अब हम लेट्स डू इट. अब हम ये कुछ कर लेते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है. ठीक है, कीप योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट. अब ये बोल रहा है अपने हाथों को अपनी छाती पर रखें. ठीक है, ब्रीथ इन एयर, फील योर चेस्ट मूविंग आउट एज द लंग्स फिल विथ एयर. ठीक है, हवा में सांस लें, महसूस करें कि आपकी जो छाती जो है ना, जब हम सांस पूरी भर लेते हैं, है ना, तो हमें लगता है हमारी छाती फूल गई है, ऐसे लगता है ना हम सभी को. देन द ब्रीथ आउट एंड फील योर चेस्ट मूविंग इनवर्ड्स एज एयर लीव्स द लंग्स थ्रू योर नोज. द टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग. अब ये बोल रहा है जब हम पूरी अच्छी तरीके से, जब हम पहले अपने हाथों को अपनी छाती पर रखेंगे, उसके बाद हवा में हम सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी छाती जो है पूरी हवा से भर गई है, यानी बाहर निकल गई है एक तरह से, मतलब भर जाती है तो वो फूल जाती है, क्योंकि फेफड़ों में हवा भर जाती है इसलिए फूल जाती है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सांस को छोड़ेंगे और आपकी छाती, आपको पता चलेगा कि छाती में मूवमेंट हो रही है. फिर जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारी छाती अंदर की ओर चली जाती है. हमें ऐसा महसूस होता है ना, जैसे हवा आपकी नाक से फेफड़ों, है ना, जैसे हवा जो होती है आपकी नाक से जो होती है फेफड़ों को लेके जाती है ना, फेफड़ों तक लेके जाती है. तो वायु को अंदर लेना और छोड़ना क्या है, ये एक ब्रीथिंग है. इसे क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग, यानी श्वास कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.